तो आप लोगों ने लिखे होंगे, स्वास्थ्य, शरीर, करियर, कामकाज, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, जो भी श्रेणी में आप चाहते थे उसमें जरूर लिखे होंगे। तो पहला दिन हम स्टार्ट करेंगे। पहला दिन होता है कि नियामतें गिनना शुरू करना। यहाँ रॉन्डावैंड ने एक लेखक हैं विली नेल्सन करके, जिनका जन्म 1933 में हुआ था। उन्होंने ये लाइन लिखी थी कि जब मैंने अपनी नियामतें, नियामतों का मतलब होता है जो भगवान ने हमें अभी इस वक्त दिया हुआ है, ठीक, वो सारी चीजों को हम नियामतें कहते हैं। तो जैसे ही उसको उन्होंने गिनना स्टार्ट किया तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो यहाँ पर रॉन्डावन कहती हैं कि आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। नियामतों का फिर से वही चीज है कि जो हमें ईश्वर ने अभी प्रदान किया है इस वक्त। तो जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं, यानी धन्यवाद करने के लिए कोई चीज जो आप ढूंढते हो कि मैं किस चीज का धन्यवाद करूं, ठीक है, किस चीज का मैं धन्यवाद करूं, तो हमें इसको वो बता रहे होते हैं कि, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं कि जब आप खोजते हैं तो आपको एहसास होना एक शुरू हो जाता है कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जिससे न सिर्फ आपको तत्काल खुशी मिलती है बल्कि तो ईश्वर भी आपसे खुश होते हैं। ईश्वर भी आपसे उतने ही खुश होते हैं। तो जब आप अपने पास मौजूद चीजें, जो भी आपके पास अभी मौजूद है, उन चीजों के लिए जब आप कृतज्ञ होते हो तो आप तुरंत इसको बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, अगर तो आपके पास अभी 2,000, 10,000, 1 लाख कुछ भी पड़ा हुआ है पैसा, और आप दिल से कृतज्ञ हैं कि मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास ये पैसे अभी हैं, तो आप ये करके क्या बढ़ा रहे हो, वो पैसों को आप बढ़ा रहे हो। वो पैसे मल्टीपल होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर तो आप धन के लिए कृतज्ञ हैं, अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं, अभी जैसे कि मेरी कुछ बुजुर्गों से भी कल ही बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ ने कहा कि अभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ ट्रेजिडी कि उनके इतने खर्चे हो गए, पैसा खर्च हो गया उनका उनके स्वास्थ्य में। और कुछ बुजुर्ग थे कि जो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ थे, बिल्कुल पूरी तरह से वो स्वस्थ थे। तो आप ये बात समझ रहे हो कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी नियामत है, कितना बड़ा हमारे लिए वो नियामत है कि हम स्वस्थ हैं, हमारे पैसे कम से कम इन चीजों में खर्च नहीं हो रहे हैं, जैसे दवाई हो गया या और ऐसी चीजें। और अगर तो फिर भी खर्च हो रहे हैं तो भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारे पास पैसे हैं, हम अपना स्वास्थ्य दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो बीमार ना हो उसके पहले हमें स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना होगा। और अगर हम बीमार पड़ गए हैं तो भी हमें फिर इसमें आगे आगे बताया गया है कि हम ऐसा क्या करें जिससे अगर अगर तो हम ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ गए हैं जहाँ पैसे कम हैं या स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। ये पूरा हर एक चीज इसमें आपको डिटेल से आगे बताया जाएगा, ठीक। तो कैसे आपको लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसका एक और बहुत फायदा है कि जब आप प्रत्यक्ष आज जो भी आपके पास चीज है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हो, यानी कृतज्ञ होते हो, धन्यवाद करते हो, थैंक यू बोलते हो, तो आप दरअसल वो चीजों को बोलने से बच जाते हो जो नकारात्मक है। हम दो दो एक टाइम पे हमारे पास दो ही थॉट आते जाते रहते हैं, या तो मेरे पास ऐसा अच्छा है या तो मेरे पास ये बुरा है। और अधिकतर हमारा, आप ये देखो कि जब भी आप लोग कुछ बुरा सोचते होंगे तो उस पे कितना यकीन होता है, अंदर से यकीन हो जाता है कि हाँ यार ये तो, अपन तुरंत अलर्ट मोड पे आ जाते हैं कि अरे ये क्यों ऐसा है। तो उसी तरह जब हम पॉजिटिव चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं या हमारे पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तो हम नकारात्मक चीजों से या नकारात्मक सोच से बच जाते हैं। इसका एक और आपको उदाहरण दूं कि, तो बहुत से संत गुरु महात्मा से आपने सुना होगा कि प्रेजेंट में रहिए, आप प्रेजेंट में रहकर जीना शुरू कीजिए, आपके बहुत सारे काम बनेंगे। तो हम लोग कभी प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते, या तो हमें फ्यूचर का डर सताता रहता है, या हम अपने पास्ट में होते हैं कि पिछली जिंदगी हमारी ऐसी गुजरी, मुझे उस दिन ऐसा हो गया था, मुझे किसी ने ऐसा कह दिया, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। या हम अक्सर ना अपने लोगों को बहुत स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं, सुनाते कि नहीं सुनाते कि हम कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दरअसल
ये वही चीज है जो आपको नकारात्मकता की तरफ लेके जाता है। तो पास्ट अगर अच्छा है तो बिल्कुल नो डाउट उसको लिखो आप कि अच्छा था मेरा पास्ट। लेकिन अगर खराब था तो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कट कैंसिल डिलीट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है। और देखो यहाँ पर रोंडा वन ने साफ साफ कहा है कि जब भी हम किसी दूसरे की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, उनमें दोष ढूंढते हैं, तो हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे हैं। यहाँ पर अब ये कितनी अच्छी बात हो जाएगी अगर आप 28 दिन तक इस चीज के साथ चिपक के रहते हैं, इस कोर्स के साथ चिपक रहते हैं, तो आपको नकारात्मक बुराइयों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हम अपने अधिकतर समय करते क्या है कि वो अच्छा नहीं है, उसने ऐसा किया, ये हुआ मेरे साथ ऐसा, वो मतलब बिल्कुल इस चीज को समझ लो कि नकारात्मक, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो आप नकारात्मक चीजों को गिन रहे हैं। तो इससे हमारी एक और आदत सुधरती है, वो है दूसरों की बुराई करना हम थोड़ा कम कर देते हैं। तो जब भी आप ट्रैफिक में फंस गए, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, तो आप कितने सारी चीजों को दोष देते हो, सरकार को दोष देते हो, ट्रैफिक लाइन को दोष देते हो, यातायात पुलिस को दोष देते हो। हाँ, और फिर सरकार, हर कोई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचता, जरूरी नहीं है कि हम अपने पड़ोसी की ही बुराई करें, हम सरकार की बुराई में अपना आधा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितना हम जिसको जो भी एनर्जी देंगे, या पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे वो आगे ही बढ़ते हैं। तो ये भी ध्यान ध्यान रखो कि जो आपका कीमती चीज है ऊर्जा, वो है आपकी एनर्जी, बोलने की, सोचने की, समझने की, वो भी हम किसी और को दे रहे होते हैं। तो इमीडिएटली बंद कीजिए इसको, सारी ऊर्जा अपनी ऊपर लगाइए, अपनी अच्छी चीजों को गिनने में लगाइए। तो क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही हम किसी नकारात्मक चीज को अपनी एनर्जी देते हैं, तो वो नकारात्मक चीज तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में और जो हमारे साथ अच्छी चीजें हैं ना, वो भी खत्म होती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि किसी की भी बुराई करना या किसी की भी आलोचना करना हमारे जीवन में सुख और समृद्धि को कम करता चला जाता है। तो अपनी मुश्किलें गिन के ईश्वर को नाराज करने से बेहतर है कि आप जो ईश्वर ने आपको दिया है वो गिनिए, और इतना गिनिए कि आप गिनती भूल जाए। लेकिन यहाँ पर फिर भी रौंडाबंड जी ने आग्रह किया कि आप कम से कम 10 नियामतें अपनी डेली गिनिए। 10 नियामतें यानी 10 चीजें जो ईश्वर ने आपको अभी इस जीवन में आज के दिन प्रदान की है या अब तक प्रदान की है। तो यहाँ पर सूची लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप इसको लिखो, लिख सकते हो कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ। और मैं इसको आपको लिखवा दूंगी, क्योंकि ढूंढने में हमें बहुत समय लगता है, तो मैं इसको पूरा आपको लिखवा के देती हूँ। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है। अब उस क्या है वाली जगह में आप ये लिखो कि क्या है आपके पास। अगर मैं आज सबको देखूं, तो आप सब लोगों के पास फोन है ना, जिससे आप इस क्लास में जुड़ गए। इंटरनेट है ना, इंटरनेट और फोन, दो चीजें हैं आपके पास, प्लस आपके पास समय है, आप कहीं अभी जॉब नहीं कर रहे, कहीं हसड़ पसड़ में नहीं है आप, आपके पास ये फ्री टाइम भी है जिसमें आप अपने भलाई के लिए कुछ कार्य कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं अपने फोन, अपने इस कीमती समय और अपनी अपने जीवन के लिए बहुत खुश नसीब हूँ या कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इसके होने से मैं कुछ नया जान पा रहा हूँ, कुछ ऐसा जान पा रहा हूँ जिससे मेरी जिंदगी बहुत बेहतर बन जाएगी या बनती चली जा रही है। तो ये यहाँ पर आपको क्योंकि में लिखना है कि फोन है तो मैं नई नई चीजें सीख पा रहा हूँ, नई नई चीजें ज्वाइन, या ये मैं क्लास ही ज्वाइन कर पा रहा हूँ। और इंटरनेट है तो मैं बहुत सारी, मतलब आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आप अपने घर के अपने आरामदायक जगह पे बैठ के आप ये चीज आराम से लिख पा रहे हैं। तो धन्यवाद फोन, धन्यवाद इंटरनेट, मैं आपके लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ। इसको पूरा भाव से लिखो, नहीं आए तो भी लिख दो, बिना भाव से ही लिख दो, वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। और फिर मैं क्या के लिए खुश नसीब हूँ, मैं इस लाइटिंग के लिए, जो मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ये लाइट जल रही है, पर्याप्त रोशनी है, मैं इसके लिए बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं अपना काम निर्बाध रूप से इसके कारण कर पा रहा हूँ। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट डालिए कि मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हल्के पे लेने वाली बात नहीं है, ये आग है जिसको आप छू रहे हो तो जलन होना स्वाभाविक है।
क्योंकि आग अपना काम करेगा, भले आप भाव से करो या बिना भाव के करो। तो क्या के लिए कृतज्ञ हैं आप? कि आप जहां बैठे हैं उस बैठने वाली जगह के लिए कृतज्ञ हैं, उस घर के लिए कृतज्ञ हैं जो आपको मिला हुआ है, या तो वो रेंट में है या आपका खुद का है, या चाहे जैसे भी है, उस घर के लिए आप हृदय से कृतज्ञ होइए। क्योंकि ये घर आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको आराम प्रदान करता है। आप एक घर में कितना सेफ महसूस करते हैं, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। तहे दिल से मैं आपको, यानी ईश्वर को, गॉड, जो भी आप लिखना चाहते हैं वहां पे लिख लीजिए कि तहे दिल से मैं क्या के लिए धन्यवाद, कि मैं अच्छी सेहत है, मेरी मेरी आंखें ठीक ठाक से देख पा रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से देख पा रही हैं, और मेरी आंखें देख पा रही हैं, मैं लिख पा रही हूँ, मेरे हाथ में कलम है, पेन है, मैं लिख पा रही हूँ, मेरे हाथों में वो शक्ति है जो मुझे लिखवा रही है, और नई चीजें मेरा दिमाग समझ रहा है, मेरा दिमाग हर पल एक नई चीज को जानकारी को ग्रहण कर रहा है। मैं अपने स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर, इस सुंदर घर और इस घर में मौजूद हर एक सुविधा के लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ। इसी तरह आपको, मैंने आपको भी 5 चीजें या 4 चीजें लिखवाई हैं, आपको 6 चीजें और ऐड करनी है। अब आप लोग उस चीज को, अच्छा, इसको लिखने के बाद एक बार इसको फिर से पढ़ें, आलस नहीं करिएगा, क्योंकि यही अभ्यास है जिसको कल हमने समझाया था कि ज्ञान को जानना ही बस जरूरी नहीं है, उसको अभ्यास में लाना जरूरी है। अगर हम ज्ञान को सिर्फ जानते रहे और हम इसको अभ्यास में नहीं ले आ पाए तो ये व्यर्थ, जैसे हाथ में आया हुआ कोई अनमोल चीज निकल जाती है ना, फिसल जाती है, तो हम उसको जान नहीं पाते कि क्या चीज था हमारे पास। इसका अभ्यास करिए, जो आधे घंटे का समय आप यहाँ पे लगा रहे हैं, इसको बिल्कुल हल्के पे मत लीजिएगा। तो ये 10 नियामतों की आप सूची बनाइए हर तरह से अपने लिए, सोच सोच के। आज आपने दोपहर में भोजन किया था, लिखिए कि मैं आज दोपहर के भोजन के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज मैं अपने दोपहर के भोजन के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये दोपहर का भोजन ही है जो मुझे ताकत देता है, स्फूर्ति देता है, एनर्जी देता है और स्वाद देता है। आपको पता है आपका मन क्यों करता है खाना खाने के लिए, कि कुछ अभी दाल चावल हो गया, फिर किसी दिन लगेगा कि अरे हम छोले खा ले, किसी दिन खट्टा खाने का मन करेगा, किसी दिन मीठा खाने का मन, क्यों होता है, क्यों हम एक सा खाना खा के नहीं रह सकते? क्योंकि हमारी जो स्वाद इंद्री है, जो स्वाद लेती है ना, इसको क्रेविंग होती है, इसको मन करता है। ये स्वाद ग्रंथियां या स्वाद इंद्रियों का अपना एक सिस्टम होता है कि इनको 5 जो रस होते हैं, जितने भी रस होते हैं, कड़वा, मीठा, खट्टा, कसैला, ये अगर ना मिले पर्याप्त मात्रा में तो इसको बेचैनी होने लगती है। तो ईश्वर का इतना धन्यवाद कि मेरे पास वेराइटी में खाना होता है। कभी जब मेरी इच्छा खट्टा खाने की होती है तो हर चीज होता है आपके घर में, माठा, दही, अचार, कोई सब्जी, कोई सलाद, नींबू, मिर्च, जो भी है उसका एक एक चीज का नाम लिख के आप थैंक यू बोलो। इसको ये मत सोचो कि यार ये तो छोटी चीज है, मैं मिर्च को क्यों थैंक यू बोल रही हूँ। अरे वो आपको प्रेजेंट टाइम पे रख रहा है। जब आप उसे लिख रहे हैं तो आपकी इंद्रियां इसी वक्त हैं, 5 इंद्रियां आपकी, देखने की, सुनने की और लिख हाथ की जो एनर्जी होती है वो सब एक्टिव हो गई। आप इसी वक्त आ गए, उस वक्त में, जो कि ये बहुत बड़ी चीज है, साधु संतों वाली चीज है, इसी पल में जीना। तो इस अभ्यास के जरिए हम इसी पल में जीते हैं। तो लिखना इसलिए भी जरूर है, मतलब इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे है, कृतज्ञता महसूस करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे जो अपने ईश्वर पर आप बहुत भरोसा करते हो, किसी कोई सृष्टि यानी प्रकृति पे भरोसा है, दुर्गा माँ पे भरोसा है, लक्ष्मी माँ पे, किसी भी फॉर्म ऑफ गॉड पे भरोसा है आपको, तो आप उनको बोल सकते हो, लिख सकते हो, हे ईश्वर, मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ इस नियामत के लिए। फिर वो क्या के लिए लिख के उसके नीचे क्यों जरूर लिखना, क्यों जरूर लिखना। अगर तो आपको स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है तो लिखना है क्यों, क्योंकि ये स्वादिष्ट भोजन आपकी इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय को तृप्त कर रहा है, प्लस पोषण दे रहा है। तो मैं अपनी स्वाद इंद्रियों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर तो आप भोजन कर रहे हैं और उसमें कोई स्वाद महसूस नहीं हो रहा है तो फिर आप उस खाने को खा ही नहीं पाएंगे। बगैर नमक के किसी दिन आप बहुत टेस्टी, उसमें सारे मसाले डालना,
सारे गरम मसाले, लहसुन, प्याज, अदरक, बस नमक नहीं डालना उसमें। आप उस सब्जी को कितनी देर तक खा पाओगे? क्योंकि आपकी स्वाद इंद्री तृप्त ही नहीं हो पाएगी। तो आप, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्वाद पता नहीं चलता। अभी कोरोना काल में लगभग बहुत से हो गए थे ऐसे जिन्हें स्वाद का पता ही नहीं लग रहा था। तो ऐसे भी बीमारियां होती हैं जिसमें इंसान अपना स्वाद का एहसास खो देता है। कोई पिक्चर आई थी, मैंने उसमें देखा था। मैं तो अभी इस चीज को कभी फेस नहीं की कि स्वाद, कोरोना में भी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कभी। लेकिन वो वो बहुत ही मानसिक रूप से व्यथित कर देने वाली सिचुएशन होती है। तो मैं अपने जीभ के हर एक, मतलब एक पॉइंट जहां स्वाद लेने की क्षमता है उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और फिर उसके बाद आप अपने दांतों पे जाइए। एक दिन इमेजिन कीजिए आपके दांत नहीं है, या आप किसी बिना दांत वाले व्यक्ति को पूछिए कि आप क्या भोजन करते हैं। एक छोटा सा दर्द हो जाए ना दांत में, एक छोटी सी कोई चीज हमें करनी पड़ जाए, कोई रूट कैनाल वगैरह, तो ही हमारी क्या प्रॉब्लम हो जाती है सोचो। और ईश्वर ने आपके 32 स्वस्थ दांत दिए हैं। आप लिखिए कि मैं अपने दांतों के लिए शुक्रगुजार हूं, जो कि मुझे सबसे पहले तो खाना चबाना, क्योंकि खाना चबाना अपने आप में ऐसी प्रक्रिया है जो कि ना कर पाए तो पाचन तंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो खाना हमें अच्छे से चबा पा रही हूँ इन दांतों की बदौलत। फिर उसके बाद स्वाद ले पा रही हूँ। फिर दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन दांतों की वजह से मैं कितनी खूबसूरत दिखती हूँ। जरा से दांत बाहर निकल जाएं या जरा एक टुकड़ा कट जाए आपका दांत का, आपका पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा। आपने देखा है एक, मैं एक देखती थी कि एक बहुत एक आती थी हमारे यहाँ लेडीज, उसके इतने अच्छे दांत थे, मतलब ठीक था, तभी मैं ध्यान भी नहीं देती थी। लेकिन एक बार जब वो आई मेरे पास और वो ऐसे हंसी, मैंने कहा है ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? तो बोली क्या हुआ? मैंने कहा दांत तोले एक्सीडेंट हो गया था मेरा, और मेरे दो दांत सामने के ही चले गए। उसका पूरा व्यक्तित्व खत्म। मतलब चेहरा, ईश्वर का शुक्र मनाइए कि आपके 32 दांत स्वस्थ हैं और आप उनकी इतनी केयर कीजिए। देखिए, जब मैं कहती हूँ कि कृतज्ञ होइए, तो कृतज्ञ का लिखना तो ठीक है, क्योंकि ये आपको सुंदर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये खाना चबाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अद्भुत बात है कि आप जब दांत को ब्रश करेंगे ना, तो इतनी कृतज्ञता से करेंगे, एक एक दांत को। आप जहां जहां वो ब्रश जाएगा आप उसको फील कीजिए और उसको बोलिए थैंक यू, आई लव यू, आई थैंक यू। दांत, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ मरते दम तक रहना। और यकीन मानिए आपकी सारी दांतों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो दांतों को एक गुड एनर्जी जाएगी, वो इतने हैप्पी हो जाएंगे ना, उनमें कोई परेशानी है, कुछ कष्ट है, वो अपने आप ठीक होने लगेगा। या अगर सच में ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा जो आपके प्रॉब्लम को इतनी जल्दी, इतने अच्छे आसानी से सॉर्ट आउट कर देगा। कोई चीज खराब है ना, तो आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। सच कहती हूँ, ये ऐसा होता है। मैं आज इस मैजिक प्रैक्टिस को 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कंटिन्यू। कितनी बार इस किताब को मैंने पढ़ लिया है। और हुआ क्या कि मुझे अभी तक, मैं इसके पहले मेरा हर 6 महीने में दांत वाले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट रहता था। 3 दांत मेरे, भगवान जी, मतलब वही है ना कि हम जब दर्द होता था तो वही दर्द में ध्यान जाता था, अरे दर्द हो रहा है, अरे दर्द हो रहा है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये तो बहुत अजीब चीज है। डॉक्टर सही नहीं कर पाया, उसने एक की जगह दूसरा भी खराब कर दिया। ये फ्रीक्वेंसी में थी और मेरे लगातार 2-3 दांत एकदम से खराब हो गए। फिर मैं जब ये ग्रेटिट्यूड की किताब उठाई और मैंने इस चीज को तह से समझा, एक बार दो बार तो मेरे समझ ही नहीं आता था कि मैं किस चीज का थैंक यू करूं, यार ये तो कॉमन है हर चीज। लेकिन मैंने फिर जब गहराई से देखा कि भाई, चले जाते हैं जाने वालों के, तो अपनी दांतों का धन्यवाद कीजिए कि मैं अपने दांतों के लिए धन्यवाद करती हूँ। अपनी जीभ के लिए धन्यवाद कीजिए, उसका, आप ये नहीं होती, आप कैसे बोल पाते, आप अपने आप को व्यक्त कैसे कर पाते? बहुत से लोगों के पास नहीं है। कोई एक्सीडेंट, कुछ कुछ भी हो जाता है, कट कैंसिल डिलीट, तो वो उसके बाद क्या होता है? जब तक हमारे पास कोई चीज है हम उसकी वैल्यू करते ही नहीं है। समस्या यही है, सिर्फ यही है।
हमारी हर समस्या का जड़ ये है कि जब तक हमारे पास कोई चीज है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जब हम एक दिन हम अचानक पाते हैं कि यार हम किसी प्रॉब्लम में गिर गए या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तब हमारा फोकस और उसी प्रॉब्लम में हो जाता है। लेकिन अभी है हमारे पास मैजिक की बुक है, और मैं यकीन मानिए मेरा पर्सनल अनुभव है कि जीवन बहुत बदलता है इससे, बहुत आमूल चूल जीवन बदलता है। तो जब आप अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास करते हैं तो ये आपके पूरे जीवन को बदल देगा, सिर से लेके पैर तक। मेरे बाल अच्छे हो गए, मेरा जो भी था, मतलब मैं पहले जिन चीजों को कोसती थी, अरे यार भगवान ने मुझे कितने कम बाल दिए हैं यार, ये तो अच्छे ही नहीं लगते, कितने पतले हैं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मेरा ये है, वाइट हो रहा है, फलाना ढिमकाना, आज मैं उन्हीं के साथ खुश हूं ना जब, तो लिटरली कहती हूँ कि वो दो चार ही गिरते हैं, नहीं, वो जो है वो ही मुझे सुंदर बना देते हैं। तो मैं अपने हर एक चीज के लिए आज इतनी कृतज्ञ हूँ, मैं अपने शरीर के एक एक रोम के लिए कृतज्ञ हूँ, और इसकी वैल्यू मुझे समझ आ गई है। अब मैं अपने जीवन का ना एक पल, ना एक रोया, ना ही एक कोई एक क्षण बेकार में गुजारती हूँ। मेरे जीवन को लाइन पे लगाने वाली ये बुक है। तो यही रोंडा बर्न भी कह रही है कि ये इतना सरल है, देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर तो आप कोई चीज की प्रॉब्लम है आपको, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, मैं उनको खराब नहीं कह रही हूँ यहाँ पर, बट मैं बता रही हूँ कि वो कितना ट्रिकी और कितना कष्ट, मतलब कितना टाइम एनर्जी मनी कंज्यूमिंग हो जाता है, और ये इतना सरल है। और उसमें कोई कोई गारंटी भी नहीं होती है, मतलब कोई कहा गहरी पूजा कराया लेकिन फिर वो कुछ असर नहीं हुआ उसका, पता नहीं वो महाराज जी ने, उस पंडित जी ने पूरी एनर्जी के साथ किया था, क्योंकि पूजा खराब नहीं होती है, खराब होता है, हो सकता है वो पंडित जी को पता ही ना हो कि थैंक यू कहना चाहिए, या वो खुद ही नेगेटिव हो। तो वो जब एक नेगेटिव व्यक्ति हमारे लिए भगवान के सामने क्या पॉजिटिव प्रार्थना करेगा, एक लालची व्यक्ति भगवान के सामने क्या हमारे धन धान्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना करेगा। तो वही होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको खुद करना है क्या, और ये इतना सरल है और शक्तिशाली इतना है ना कि आपका जीवन आमूल चूल बदल देगा। मैं फिर से कहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें ऐड करेंगे, और वो अगर आपको नहीं मिला तो प्लीज मुझे क्लास में आने पर आप मुझे बोलेंगे कि मैं 10 नियामतें नहीं गिन पाई या नहीं लिख पाई, क्योंकि के साथ मैं आपको इसी वक्त देन एंड देयर लिखवाऊंगी, ठीक है। हम अपनी क्लास शुरू ही करेंगे 10 नियामतों को गिनने से। जिनकी 10 नियामतें हो जाएंगी वो अपना पढ़ेंगे, अपना म्यूट करे रहें, खुद से पढ़ें और धन्यवाद धन्यवाद 3 बार बोलेंगे। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि मेरे पास क्या अच्छा है, तो वो मुझे बताए कि क्या नहीं है, तो मैं उसको उसी वक्त तत्काल बताऊंगी कि आप 10 कैसे टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है, विथ फीलिंग, पूरे भाव से आप कैसे उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 5 6 लिखवा दिए हैं। अब आप घर घर में कोई पर्टिकुलर किचन है आपका, कोई बाथरूम है आपका बहुत अच्छा, आपका किचन है, आपके पास आंगन है, आपके पास कोई तो ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, या आपके जीवन को उसने बड़े आरामदायक बना दिया है, बड़ा सुंदर बना दिया है, तो उसके लिए आप थैंक यू लिखो। कोई परिवार है आपका, आपके बच्चे हैं, आप उनको देख के खुश होते हो, वो वो है तो आप हो ना। अकेले फील करके देखो कि कैसा होता है। जब आप अकेले रहेंगे आप क्यों कमाने जाएंगे, किसके लिए करेंगे। तो ये परिवार जो होता है हमें एक मकसद देता है। फिर उसके बाद मित्र होते हैं, मित्र कितनी, मतलब इस संसार में बहुत अभागा वो व्यक्ति है जिसके मित्र नहीं होते। और मित्र मतलब अच्छे मित्र, और बहुत भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसके पास कोई मित्र है, ठीक है। तो आप इनको लिख सकते हैं, स्वास्थ्य, शरीर, कामकाज, सफलता, आपको अब तक क्या सफलता मिली है, आप क्या क्या कामकाज किए हैं अपनी जिंदगी में, आपका धन कहाँ कैसे है, कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, संबंध कैसे हैं, किसी से प्रेम मिलता है, कोई खुशी आपको मिली, आज के दिन कोई आपको खुश कर दिया, उसका नाम लिखिए, उसको धन्यवाद कीजिए कि तुमसे मुझे ये खुशी मिली। कोई आपको आज तारीफ कर दिया, किसी ने कह दिया आप बहुत सुंदर लग रहे हो आप,
आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपका मेहनत करने का तरीका बड़ा अच्छा है, आपका काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है। आप उसको लिखिए, उसका नाम सहित कि इन्होंने मुझे ऐसा कहा और मुझे खुशी महसूस हुई। ये खुशी का बीज अंदर डालने वालों के लिए धन्यवाद, प्रेम के लिए धन्यवाद। मुझे मेरा बच्चा आके प्यार से गले लगा ले या प्यार कर ले, उस चीज के लिए धन्यवाद। प्रकृति, आप सोचो आप 4 दिन कमरे में बंद रहो, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए आप बाहर नहीं निकल पाओ, आप उगते सूर्य को नहीं देख पाओ, आप कल कल करती नदियों को नहीं देख पाओ, आपको कैसा लगेगा? हम क्यों जाते हैं वेकेशन पे, छुट्टियों पे? क्योंकि ये प्रकृति भी एक क्रेविंग है। हमारी आंख, कान, नाक, हर चीज, हर एक इंद्रिय प्रकृति को छूने के लिए तत्पर रहती है, बेचैन रहती है। एक घास को टच करके देखो, एक पत्ते को टच करके। अभी आप उथले उथले जी रहे हैं तो आपको ये सब चीजें नहीं, अब जब मैं आपको बता रही हूँ तब आप एक पेड़ को टच करके देखिएगा, कितनी पॉजिटिव एनर्जी उस पेड़ से गुजरती है। एक पशु आपके सामने, गाय, कोई कुत्ता, कुछ भी हो, ठीक है? तो वो अभी मेरे का समय हो रहा है और आप लगभग क्लास भी इस चीज में, ये जो हमारा चैप्टर है वो भी खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर आपको किसी भी समय आने वाले कल, जो कल का है वो मैं बता दे रही हूँ कि कल आपके पास एक पत्थर आप लोग अपने पास रखिएगा ना, सभी लोग एक सुंदर सा पत्थर जो बहुत खूबसूरत हो, जिसको पकड़ने से ही आपको अच्छा लगने लगे। कोई नदी के किनारे मिल जाए पत्थर, कोई गार्डन में मिल जाए, कुछ भी चिकना होना चाहिए ताकि आप उसको छुएं तो आपको अच्छा महसूस हो। तो वो आप रख लें। और 10 नियामतें, भौतिक वस्तु यानी चेयर, टेबल, पेन, फोन, डायरी, हर एक चीज। अगर डायरी नहीं होती और पेन नहीं होता तो ये नियामतें आप कहाँ लिखते? अब आप बोलोगे कि डायरी और पेन तो बहुत ईजी है, नहीं, कभी कभी ये भी नहीं मिलता। और आप ग्रेटफुल रहो, आपके पास इतनी खूबसूरत डायरिया आ जाएंगी, इतने सुंदर सुंदर पेन आ जाएंगे। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, मेरे पास इतनी खूबसूरत खूबसूरत डायरिया है ना आज के डेट में। अभी मैंने कल ही एक स्टेटस पे लगाया था, देखा था ना? मतलब मुझे लोग अब डायरिया गिफ्ट करते हैं भाई। तो सोचो, एक लतिका ने दिया, थैंक यू लतिका। एक 2 यश लेके आया, 2 मुझे, मैंने खुद को गिफ्ट किए। मतलब सोचो, एक अब डायरिया मुझे गिफ्ट में मिलने लगी है। मैंने इतना धन्यवाद किया इन डायरियों को। वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैंने अभी 7 चक्रा वाला मंगाया है, 7 चक्रा का है। मुझे भी गिफ्ट में मिली। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी। तो ये इतनी सुंदर सुंदर डायरी देखो, जब हम धन्यवाद के फेज में रहते हैं ना, जब हम धन्यवाद करते हैं, आप यकीन ही अब आपकी इच्छा है, मैंने कहा है कल कि आप अपनी इच्छा को लिखिए। अगर आपकी इच्छा टॉप तक जाने की है, बिल्कुल पहुंचेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं, बिल्कुल दिखेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि मैं बहुत पारिवारिक प्रेम के बीच में रहूं, आप रहेंगे। आपके बच्चे आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करें, आप बहुत अच्छा बिहेव करो, प्रॉपर प्यार हो घर में, वो सब कुछ आएगा। और यकीन मानिए, जो बहुत नकारात्मक लोग हैं, जो वाकई आपकी जिंदगी को जहालत बना के रखे हुए हैं, वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे बिना कुछ किए। वो दूर हो जाएंगे, यूनिवर्स उनको दूर कर देगा कि भैया ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव हो चुका है, ये व्यक्ति अपने जीवन में मेरा करीबी हो गया है। देखिए, भगवान को ना जल, दूध, दही, फूल, पत्र कुछ नहीं चाहिए, उन्हें आपका भाव चाहिए। अब आप खुद समझिए, अ, आप माँ है, पूजा, आपका बच्चा जब हर बात में आपकी शिकायत करता रहे, मम्मी तुमने तो क्या ही बनाया था यार, टिफिन बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, फिर ये तुमने क्या दोपहर में खाना बना दिया, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या रात में बना दिया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आपको कैसा फील होता होगा? यार, इस बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर लूं, ये थैंक यू ही नहीं बोल, कभी अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता, कभी खुशी से खा ही नहीं सकता। आप धीरे धीरे उस बच्चे से ना इंटरनली बड़ा दूर होने लगेंगे, या आप उसको में वही होगा कि फिर आपके बीच में एक बहुत गैप सा आ जाएगा। यही गैप आ चुका है हम लोगों का हमारे भगवान के साथ में, यही गैप आ गया। और हम सोचते हैं कि यार हम तो इतना बढ़िया लोटा दूध दही सब चढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? भगवान को मैं दिख नहीं रही हूँ। कारण ये है कि आपको जो ईश्वर ने दिया है, आप उसके लिए अप्रिशिएट ही नहीं हो, अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो। अब भगवान आपको बोलता है ये इसको तो कुछ भी दे दो, इसे खुशी नहीं है। और सोचो, वही बच्चा जब सुबह उठे और बोले आपको गले लगा के, यार मम्मी आप कितना करते हो यार मेरे लिए, ठीक है ना, आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, या आप वाकई में बहुत मेहनत करते हो मेरे लिए,
तो आपको जो आप उसके लिए करते हो, अब लगेगा अरे यार अब थोड़ा एक और कुछ और ट्रिक करती हूँ जिससे ये खाना और स्वादिष्ट बन जाए। होता है ना ऐसा। तो समझिए इसी चीज को, ईश्वर भी जैसे ही आप धन्यवाद करने लगेंगे ना, ईश्वर कहेगा वाह, क्या दे दूं इस भक्त को मैं अपने। वो होता है असली भक्त। क्या लुटा दूं, दिल दे दूं, जान दे दूं, क्या कुर्बान कर दूं इसमें, कैसे बंगले में रख दूं इसको, कैसा धन दे दूं, धान्य दे दूं, परिवार दे दूं, कपड़े दे दूं, लत्ते, मतलब क्या पहनना चाहते हो आप लिखो उसमें, सामने आपकी डायरी है जो कल की, उसमें लिखो आप किस तरह के कपड़े पहनना चाहते हो, आपको वो मिल जाएंगे। किस तरह का आप फुटवेयर चाहते हो, किस तरह का आप एसेसरीज चाहते हो, आप अंगूठी चाहते हो, आप हार चाहते हो, आप कान के, छोटी से छोटी चीज लिखो जिसकी आपको अभी लगती है कि अरे ये मेरे पास होता तो मैं बहुत खुश होता, लिखो उसको कि मुझे ये चाहिए। और जिस 28 दिन का ये प्रयास कीजिए और आपको वो चीज मिल जाएगी। ये मेरा दावा है, वादा ही नहीं, दावा। इसके लिए मैं 100% गारंटी ले सकती। कोई चीज आज आज देखो, आप डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए दोगे ना तो भी वो आपको ठीक होने की गारंटी नहीं देगा। वो लिखवा लेगा कि इसमें आपकी सारी इच्छा, भैया आप ऑपरेशन करा रहे हो, जियो मरो तुम्हारी मर्जी। मैं नहीं करा रही हूँ, मैं आपको लिख के अपने अपने हस्ताक्षर दे रही हूँ कि आपने अगर भाव से इस चीज को 28 दिन तक कर लिया, ये जो लिस्ट बनाया है ना, इस तरह के 10 और लिस्ट बना देंगे तो भी आपको हर एक चीज प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये होता है। तो आज आपको सुबह सुबह सवेरे समय निकालिए। सबसे पहले अपनी उन 10 नियामतों को जो आप चाहे तो रात में बना लो, कि अगर आपको सुबह बहुत जल्दी रहती है, आप नहीं कर पाते हो तो रात में ही बना लो, लेकिन सुबह उसको उठते के साथ पढ़ो, उसको अपने बेड के बिल्कुल बगल में रख लो। वो डायरी, वो पेन और वो पत्थर जो आप कल से यूज करेंगे। तो सुबह उठते ही साथ आप नहीं लगेगा, लगेगा यार हो गया ना, लिखा तो था कल, क्या ही करना है उसको दोबारा पढ़ के। नहीं नहीं, ये गलती मत करना ना, वरना मैं दावा वावा अपना वापस ले लूंगी। अगर आपने चूक की तो फिर यूनिवर्स भी चूक कर देगा आपके साथ। तो सुबह उठते ही उस डायरी के पन्ने को पलटिए, जो लिखा है उसको भाव से अपने दिल में ऐसे हाथ रखना है आपको, गहरी सांस लेनी है, धीरे से छोड़ना है और उसको पढ़ना है। और जब उसको पढ़ ले तब बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो भी आपने लिखा है ये जरूर करना। ठीक है। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, बिल्कुल स्नान करना है, अच्छे से चंदन वंदन लगा के, पीला वस्त्र धारण करके बैठना है, चौकी लगा के, नहीं बताया मैंने। बट जीवन ऐसे ही बदल जाएगा, जो ये करते हैं ना उसी तरह आपका जीवन बदल जाएगा। आप हृदय से पंडित पुरोहित बन जाएंगे, हृदय से आप भक्त बन जाएंगे। तो ये चीज है। और वो करना है, फिर आपकी जो सूची है उसको मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, यहाँ रंडा ने इस शब्द को ही जादुई कहा है, धन्यवाद, जब आप हृदय पे हाथ रख के गहरी सांस लेके करेंगे, तो वो जो है हमारा हृदय चक्र है ना, यहाँ पे हमारे हृदय चक्र होता है जो कि महसूस करता है खुशी को, कृतज्ञता को, भाव को। ठीक है, वो एक्टिवेट होने लगता है, तो यहाँ पे टच करना इस चीज को एक्टिवेट करता है। ठीक है। तो धन्यवाद कहेंगे और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो जब आप यहाँ छुएंगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिक वो ज्यादा कृतज्ञता महसूस होने लगेगी। तो 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम आपको दोहराने हैं। पहला 3 कदम क्या है? सबसे पहले तो अपनी नियामतें गिनना है 10। मैंने कह दिया है कि अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, अनम्यूट करके मुझसे पूछिए कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है। लेकिन लिखना जरूरी है। दावा तभी पूरा होगा जब आप अपना वादा पूरा करेंगे कि आप करेंगे इसको। दूसरी चीज लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। मैंने आज दांत के लिए 3 क्यों बताए ना, 3 4 क्यों बता दिए ना, उसी तरह आप अपने आईब्रोज, अपने पलक के बाल, लिप्स, अपने नेल, अपने हेयर, इन चीजों के लिए भी आप लिख सकते हो। तो 10 10 आप बस मुझे बता देना कि हमें नहीं मिल रहा 10 चीज, 10 क्या 110 लिखवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है ना। तो ये हो गया, और आप, मुझे लग रहा है आज हो गया ना टाइम, आधा घंटा। हम्म। तो चलो ठीक है, अब आप लोग नियामतें गिनते हुए, लिखते हुए, समय निकाल के प्लीज, क्योंकि ये जरूरी है कि आप समय निकालें और इसको करें, अन्यथा जादू वैसे ही आपके हाथ से फिसल जाएगा।
जैसे कि कोई बहुत अच्छी चीज सपने में आती है ना, और जब हम जागते हैं तो आह, ये सपना था। तो अगर इसको चाहते हो कि ये हो, तो ये जो मैं कह रही हूँ ये करते रहना, ठीक है। चलो, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन तो शुभ रहा ही होगा। आपका भी धन्यवाद।